मैं दानिश भाई आपके पास आता हूं। ये विष्णु शंकर जैन बहुत वरिष्ठ वकील हैं और ज्ञानवापी को लेकर इन्होंने हिंदू पक्ष को जिस तरीके से मजबूती से रखा, इनको आज पूरा देश जानता है। और ये जिस तरह से तमाम चीजों को समझा रहे हैं, वो कानूनी पहलू बता रहे हैं कि किस ग्राउंड पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की संसद सदस्यता जा सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्योंकि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मैं भी संविधान जानता हूं, तो ये भी संविधान ही बता रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जय फिलिस्तीन की बात, मतलब ये जरूरत क्यों आन पड़ी शपथ ग्रहण के दौरान? मुझे लगता है कि अदालत क्या फैसला करेगी, ये फैसला यहाँ ना विष्णु शंकर अदालत नहीं करेगी सर, उन्होंने राष्ट्रपति के पास शिकायत की है। दानिश भाई नहीं, उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। हाँ, वो चुनाव आयोग इस पर देखेगा पूरे मामले को। ठीक है, रह गई बात अदालत का फैसला, अदालत करेगी। और बाकी के जो भी ब्यूरोक्रेसी का जो काम है या कमीशन का जो काम है, वो अपना अपना काम तमाम लोग करेंगे और जब जैसा लगेगा तब वो उसका जवाब मिल जाएगा। रह गई बात कि चाहे फलस्तीन की या और तमाम चीजों की, तो कल के सदन में और क्या क्या चीजें बोली गई उसके ऊपर किसी ने अभी तक सवाल पूछा? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं? किसी ने दूसरे देश की बात नहीं की ना सर। हमारे देश की संसद में हमारी बात होगी, आप आरोप लगाइए, सरकार जवाब देगी। दूसरे देश की बात करना या दूसरे देशों के मुद्दों की बात करना, यह हमारे देश में थोड़ी चलेगा। अच्छा, तो हमारे देश में मतलब आप किसी को भी हिंदू कह देंगे तो चलेगा? देश हिंदू राष्ट्र? अरे सर, हिंदू रहते हैं यहाँ पर, हिंदू क्यों नहीं कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर पैनल में बैठे हुए 10 लोग। ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? देश हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र होना एक इमेजिनरी थॉट है। नहीं है, वो इमेजिनरी थॉट है, वो अभी एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो बहुत दूर की कौड़ी है दानिश भाई। लेकिन आपने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, ये कल की सत्यता है। और ये सत्यता इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के पीछे है कि उनके रिकॉर्ड में से बयान को हटाना पड़ा। अरे सुनिए, अरे असंवैधानिक नहीं होता तो रिकॉर्ड से क्यों हटाते सर? सुनिए, ये इमेजिनरी थॉट आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। तो आपके सोच लेने से संसद की कार्यवाही में जय फिलिस्तीन के नारे थोड़ी लग जाएंगे। तो इसी तरह आपके भी सोच लेने से कुछ नहीं होगा। जो काम अदालत का है वो अदालत करेगी, कमीशन का है वो कमीशन करेगी, और प्रेसिडेंट मुझे ये बताइए, वो आपके सामने मुझे एक बात बताइए। आप वो व्यक्ति हैं, बैरिस्टर साहब वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं कहेंगे। उन्होंने कभी भी जय हिंद नहीं कहा, लेकिन जय फिलिस्तीन कह दिया। क्यों नहीं कहा? नहीं, किसने कहा? नहीं, वंदे मातरम की मुखालफत आपकी किसी से छिपी है क्या? देखिए, दो बार नहीं, दो स्टैंडर्ड की बात मत करिए। जय हिंद, मैं सिंगल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए जय फिलिस्तीन की जरूरत क्यों पड़ी? जय हिंद का विरोध कब किया उन्होंने, बताइए? नहीं, बोला नहीं ना, मैं कह रहा हूं बोला कहां जय हिंद? कल बोल देते जय हिंद। जय फिलिस्तीन की जरूरत क्यों पड़ी? अनुराग जी, इतना सब मत हो जाइए। आपके पास, आप खुद जानते हैं चीजों को, उसके बावजूद। दानिश भाई सुनिए, ऐसा है, मैं इतना उतना कुछ नहीं हो रहा। मैं बहुत सीधा और सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देश की संसद, भारत की बात, कल सब सांसद शपथ ग्रहण कर रहे थे, जय फिलिस्तीन क्यों? क्या रिलेवेंसी है? देखिए, सुनिए मेरी बात। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपके सामने है। और अरे क्यों कहा? आप प्रवक्ता उस पार्टी के, बैरिस्टर साहब संविधान की बात तो लगातार करते हैं, आप प्रवक्ता उस पार्टी के, क्यों कहा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इसी सेशन के अंदर में अगर हम ये सुन रहे हैं कि भाई ये देश जो है एक विशेष धर्म का है, तब तो आपने सवाल नहीं पूछा। कल से लेके अब तक आपने कितनी डिबेट की उस पर? किसने कह दिया? आप बताइए। और अगर कहा है तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से वो सवाल पूछता हूं। लेकिन आप बताइए, वो कह देंगे अगर पर्टिकुलर धर्म की बात, इसका मतलब ये नहीं ना कि आपका जय फिलिस्तीन जो है वो ग्लोरीफाई हो जाएगा। और आज आप जय फिलिस्तीन कह रहे हैं साहब, कल क्या पाकिस्तान की भी जय कह देंगे क्या संसद में? आप जय पाकिस्तान भी कह देंगे क्या कल संसद में? स्टैंडर्ड की बात है। अरे क्यों कहा? मैं तो वही जानना चाह रहा हूं ना। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं। सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हैं आप। सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं जय फिलिस्तीन क्यों? आप एक सिंपल से लाइन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं दानिश भाई। अरे आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है। पहली बात तो ये कि सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हुआ, प्रवक्ता आप है पार्टी के। दूसरी बात ये कि मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पैनल में बैठे हुए दूसरे लोगों से मैं पूछवा दूंगा कि क्या आपने जय फिलिस्तीन क्यों बोला, इसके बारे में जवाब दे पाए? क्या आप कह रहे हैं कि वो क्यों कह रहे थे? अरे वो क्यों कह रहे थे, इससे क्या मतलब? जय फिलिस्तीन बोलकर आप फंस रहे हैं संवैधानिक पक्षों में। वो तो पूछिए आप, बरेली का सांसद क्या कहता है वो पूछिए आप। अरे फला क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये आप पूछिएगा। आप इसका जवाब दे दीजिए, जय फिलिस्तीन क्यों? वो उसके विष्णु जी आ रहा हूं। मतलब रमेश बिदुड़ी किसी को गाली देगा तो ठीक है, दानिश अली बोलेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा? जय फिलिस्तीन बोलेंगे आप
कल को जय पाकिस्तान बोल देंगे फिर तो। नहीं रमेश भी थोड़ी, अरे सुनिए, मैं को क्या नहीं दानिश भाई, मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूं आपसे, मैं तो सिंपल सी चीज कह रहा हूं आपसे कि आप मुझे सोच बता दीजिए कि संसद के उस सांसद पद की शपथ लेते हुए उस गरिमा को अपने अंदर समेटे हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐसी क्या पड़ी कि जय फिलिस्तीन उन्होंने कह दिया। मैं तो सिंपल जानना चाह रहा हूं, आप बगले झांक रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है आज। देखिए उन्होंने जो कहा वो पार्लियामेंट के अंदर भी कहा और बाहर भी वही बात दोहराई है, ठीक है। अरे साहब कहा इस पर सवाल नहीं है, कहा क्यों इस पर सवाल है, आप छोटा सा जवाब देंगे, मैं चला जाऊंगा एसएन सिंह के पास। बीजेपी के प्रवक्ता से तो पूछिए, उनसे तो आप पूछ ही नहीं पा रहे कल से लेके आज तक। ओहो कोई खौफ है भाई, इतना एक्सपोज हो जाइएगा ये नहीं पता था पहले सवाल में, मुझे लगा आप और किस तरीके की बातें करेंगे। मैं तो सीरिया पढ़ के बैठा हुआ था। ऐसे ड्यूअल स्टैंडर्ड रखेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं है दानिश भाई मेरे व्यूवर्स अच्छे से जानते हैं, मेरे व्यूवर्स अच्छे से जानते हैं कि मैंने सवाल क्या पूछा और दानिश क्या जवाब दे रहे हैं। व्यूवर्स देख रहे हैं आपको और आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आप अच्छी बात कहते हैं। आज दो तरीके से बात नहीं दानिश भाई, मैं दो तरीके की बात कर ही नहीं रहा हूं दानिश भाई, मेरा सिंपल सा सवाल है। सुनिए एक काम करते हैं, एक मिनट विष्णु जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं फिर से बहुत प्यार से पूछता हूं दानिश भाई, ठीक है दो स्टैंडर्ड वाली बात आपको लग रही होगी मेरी, मैं एक स्टैंडर्ड एक लाइन में पूछता हूं, क्यों कहा जय फिलिस्तीन, क्यों संसद, क्या जरूरत थी? देखिए सुनिए मेरी बात, उन्होंने जो कुछ भी कहा फलस्तीन के रिगार्डिंग, क्या गलत कहा मुझे ये बताइए, क्या गलत? जय फिलिस्तीन, अरे जय भारत कहिए, जय भारत कहिए आप। उन्होंने कहा जय हिंद कहिए। जो ली है सुनिए, उन्होंने जो ओथ ली है वो संविधान के अधीन ली है। अरे किसी को ज्ञान नहीं है दानिश भाई, माफ करिएगा, माफ कीजिएगा, सारा ज्ञान आप ही और बैरिस्टर साहब ही लेकर नहीं बैठे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर जय फिलिस्तीन कह देने से कोई दिक्कत नहीं तो आप ही वो हो सकते हैं कल को कि जय पाकिस्तान भी कह दे, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं। एसएन सिंह साहब ये क्या डबल स्टैंडर्ड वाली बात है? मैं तो बस सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, जय फिलिस्तीन संसद में क्यों? वो भाजपा के अनुराग जी, अब मैं जवाब दे दूं हमारे मित्र का, प्लीज। अनुराग जी, हम तो ये कहेंगे कि इस भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, और भारत ही एक ऐसा देश है अनुराग जी जहां गद्दारों के साथ भी बहुत सारे लोग प्रवक्ता बनकर खड़े हो जाने के लिए तैयार रहते हैं। आप बताइए, कल आप संसद भवन में शपथ लेने जा रहे हैं, आस्था प्रकट करने जा रहे हैं, किस किस चीज पर आस्था प्रकट कर रहे हैं? एक तो भारत के संविधान पर आस्था प्रकट कर रहे हैं, और जैसे भी हो आप भारत के प्रति आस्था प्रकट करने जा रहे हैं कि मैं भारत का रहने वाला, भारत के संविधान की शपथ लेकर जो मर्यादित कार्य करूंगा और जो भी हमको जिम्मेदारी दी जाएगी वो भारत के प्रति जवाबदेह होऊंगा। लेकिन आप उसके बजाय वहां कहां फिलिस्तीन आ जाता? और मैं तो कहूंगा भारत नहीं, फिलिस्तीन के लोग भी ऐसे व्यक्तियों को गद्दार समझेंगे जो भारत में आस्था प्रकट करने जा रहा है और अपनी देश की आस्था नहीं प्रकट करते हुए दूसरे देश की आस्था प्रकट करता है। और इससे भी अलग बात अनुराग जी, हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? आज थोड़े ना भारत के प्रति नफरत भरी बयान, भारत के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति नफरत भरा बयान ओवैसी साहब का आज से थोड़े ना। जब सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन सुनाता है तब भी कहते हैं वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। जब और कोई संवैधानिक संस्था अगर कोई कानून ले आती है तो कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम उस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन तो निश्चित तौर पे जो कहे कि एसएन सिंह सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ओवैसी साहब, मैं ओवैसी साहब की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वो बैरिस्टर है, पढ़े लिखे, मेरी मुलाकात भी उनसे हुई है और मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन मेरे जहन में अभी भी ये बात पहुंच रही है कि ये जय फिलिस्तीन क्यों, क्या ये सिर्फ इसलिए कि वहां पर मुस्लिम जो उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ उसको बताने की कोशिश की देखिए साहब मैं सबसे बड़ा रहनुमा हूं, मैं संसद में भी खड़ा हूंगा तो सिर्फ मुस्लिमों की रहनुमाई करूंगा, क्या सिर्फ इसलिए ओवैसी साहब ये बात कह रहे हैं? अनुराग जी, फिलिस्तीन भारत का दुश्मन नहीं है, हाँ, और नहीं कोई मुस्लिम भारत का दुश्मन है। लेकिन जिस संदर्भ में जहां पे जो चीज चर्चा हो रही है, कल आस्था की चर्चा हो रही है कि भारत के प्रति आस्था है कि नहीं, तो भारत माता की जय कह देने में आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम भारत माता को नहीं मानने वाले हैं, हम किसी और को मानने वाले हैं। यही तो बार बार कहा जा रहा है कि भारत जो है आज दो तरफा युद्ध लड़ रहा है। एक तो जो हालांकि एसएन सिंह सर, मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर साहब किसी भी तरीके से देश विरोध में कोई चीज कहेंगे, लेकिन क्या ये सियासी ऐसी मजबूरी है कि आपको सिर्फ अपने एक वोट बैंक को बताने के लिए कि देखिए साहब मैं तो आपके बारे में इतना सोच रहा हूं, तो आपने संसद में भी कह दिया, और फिर ये संवैधानिक दायरे में है या नहीं है इसको तो विष्णु जी ने बहुत अच्छे से बताया। मैं विष्णु जी के पास फिर जाऊं बहुत जल्दी से। सैयद जवाद साहब, अच्छा सैयद जवाद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। तारिक खान भी जुड़े हुए मेरे साथ। तारिक खान, आप चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इस बार तो बड़ा अच्छा नंबर है आपका, मुझे लगता है कि आप लोगों ने संविधान बचाने, संविधान में लोगों को अपना हक दिलाने के लिए इस बार का पूरा चुनाव लड़ा। यहां तो असंवैधानिक बात कर रहे बैरिस्टर साहब, खुलकर विरोध कर पाएंगे आप लोग?
तीन तरीके की बातें की गई जी। एक तरफ संविधान बदलने वाले लोग हैं, इसीलिए ये 400 सीट मांग रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने के। जो इनके सांसद हैं 3-4 वो ये बात कह चुके। अब दूसरी तरफ ओवैसी साहब हैं और तीसरी तरफ अखिलेश यादव जैसे जननायक हैं जो संविधान की बात करते हैं, जिसमें सबका जिक्र, जिसमें सबका समाधान है। यहां साबित हो गया कि ये संविधान बदलने वाले लोग ये काम कर रहे थे, ये बात यहां पर साबित हो गई। अब मैं एक बात कहता हूं, नाम लीजिए ना। अनुराग जी संविधान को बदलने वाले लोग बीच में नहीं, बीच में नहीं। अरे भाई इनसे बुलवा क्या मान लिया जाए? उनका डाउट है, वो इनसे बुलवा लीजिए, इनसे बुलवा लीजिए। क्या दिक्कत है? अल्लाह अकबर डेली आप कहते हैं, अल्लाह अकबर। मैं बोलने नहीं दूंगा। आरोप किया, नहीं, तारिक भाई दर्ज किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है, ओके। एसएन सिंह सर, आपका सवाल हो गया। एसएन सिंह सर, तारिक भाई से जवाब दे रहा हूं मैं। एंकर एसएन सिंह को बना दो। बड़े भाई नहीं, ठीक है, ओके। एसएन सिंह सर, बड़े भाई मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। तारिक भाई अपना पहला कमेंट दे रहे हैं। तारिक भाई सुनिए, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप जलेबी मत बनाइए, आप खुलकर कहिए मैं ओवैसी जी के जय फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं, मेरी पार्टी साथ खड़ी है या अगेंस्ट में खड़ी है, मैं ये कह रहा हूं जलेबी मत बनाइए। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे, वकील साहब बैठे, बहुत बड़े बड़े लोग, ध्यान से सुने। हाँ, नहीं बैठे ही सुप्रीम कोर्ट नहीं, बड़े वकील। जस्टिस, अरे सुने पहले वकील साहब, जस्टिस अभय और जस्टिस उज्ज्वल का निर्णय भारत माता को डायन कहने वाले इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? भाई भारत माता को बोलने नहीं दूंगा वाले समाजवादी पार्टी के बड़े भाई, पहली बात तो आपा मत खोइए, 30 सीटें जीती, 30 से ज्यादा सीटें जीती ना, आपा मत खोइए, बड़ी पार्टी है आपकी। आसम इसको बोलने नहीं दूंगा मैं, नहीं, इसको बोलने नहीं, आप इनको कहिए, इसको नहीं बोलना, नहीं इनको मत। तारिक भाई मैं इसको ही कहूंगा, जो करना है कर लो। किसको नहीं? तारिक भाई धमकी मत दीजिए, जय फिलिस्तीन पे जवाब नहीं है तो आपा मत खोइए। बोलने देंगे या नहीं देंगे? नहीं, जय फिलिस्तीन पे जवाब नहीं है तो मना कर दीजिए, आपा मत मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, बदतमीजी नहीं इंडोर्स कर पाऊंगा मैं, सॉरी सर। मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। हाँ तारिक भाई आप बोलिए ना। तारिक भाई मैं कह रहा हूँ कि साथ खड़े नहीं खड़े। बीजेपी का प्रवक्ता इंटरवीन कर रहा है, क्यों चुप हैं आप? एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, ठीक है, एसएन सिंह जी, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आप सुन लेना चाहिए। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी प्लीज, एसएन सिंह जी प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है। एसएन सिंह जी प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, आपकी बात पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है तारिक भाई प्लीज। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जस्टिस अभय और जस्टिस उज्ज्वल का पढ़ने जा रहा हूं। एक साहब थे जावेद अहमद नजम, उन्होंने पाकिस्तान को उनके इंडिपेंडेंस डे पे मुबारकबाद दी। उनके ऊपर 153A का मुकदमा चला 2022 से लेकर, और मार्च 2024 में जस्टिस अभय और जस्टिस उज्ज्वल ने आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए उनको ऊपर से सारे मुकदमे हटाए। अब आप बताइए कि धारा 370 हटाने को ब्लैक डे कहना और पाकिस्तान को मुबारकबाद देना, क्या ये देशद्रोह या देश के प्रति आस्था नहीं रखना? तारिक भाई सम्मान है मुझे आपके सवाल का। तारिक भाई सम्मान है मेरा सवाल। तारिक भाई प्लीज, नहीं तारिक खान साहब, मैं भाई कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं तारिक भाई सुनिए, मेरा सवाल है कि जय फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं, मुझे खुलकर बताइए, मैं सैयद जवाद के पास चला जाऊंगा। मैं सीधा सा, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं खड़े हैं जो संविधान की बात नहीं करते हैं। हाँ। दोनों लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ। एक एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूं बीजेपी को कोसिए। तारिक भाई मैं कह रहा हूं बीजेपी को कोसिए, लेकिन आप इस बात को एंडोर्स करेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए ओवैसी साहब पर और सदस्यता जानी चाहिए। अभी वकील साहब ने 15 पॉइंट बताए, चाहे मुकदमा करे ना, किसी ने रोका? कार्रवाई के समर्थन में खड़े कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि कल हो सकता है कि संसद में इस बारे में बात हो, तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है, खुलकर कहेंगे इस बात को? आप लेके जाइए, स्टैंड तो भाजपा के खिलाफ भी है। हाँ, स्टैंड तो भाजपा उनके खिलाफ रहिए, आप तो विपक्षी पार्टी ओवैसी के खिलाफ है कि नहीं? समाजवादी पार्टी की सरकार आते हुए अपराधियों को छोड़ते हैं, इनसे पूछिए तो, आतंकवादियों को छोड़ते हैं, इनसे पूछिए तो, मेरे आपके बीच में बार-बार यही तो पूछा जा रहा है। इनके भी तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, ओके, कोई किसी को बोलने मत दीजिए, आपकी बात कोई जनता नहीं समझ पाएगी। एसएन सिंह सर, मैंने आपको बोलने का वक्त दिया, सुनिए ना सर। एसएन सिंह जी प्लीज, साहब लगातार डिस्टर्ब कर। ठीक है एसएन सिंह जी प्लीज, आप वाकई वो सही कह रहे हैं, आप प्लीज इतना परेशान मत कीजिए ना, मैं सवाल पूछ तो रहा हूं। तारिक भाई मेरी सुन ले, आपकी सुन ले, बाकी पैनलिस्ट की सुन ले। एसएन सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास। विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे हैं तारिक भाई आपकी बात पर, फिर मैं उसके बाद सैयद जवाद के पास जा रहा हूं, संजय राणा के पास जा रहा हूं। विष्णु जी प्लीज। देखिए मैं अपनी बात कारण से समझाना चाहता हूं। यहाँ नहीं हो कांग्रेचुलेट किया, बात नहीं होती है कि संसद में खड़े होके जब आप एक संवैधानिक पद को ग्रहण कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे से रखा, मैं उसको थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूं। उस समय किसी भी देश के लिए
आप अगर नारा लगाते हैं तो दैट शोज योर एडहेरेंस एंड एलिजियंस टू दैट फॉरेन स्टेट। अगर आप कहते हैं जय नेपाल, आप कहते हैं जय बांग्लादेश, जय श्रीलंका, जय चाइना, जय रशिया, ये सारी चीजें असंवैधानिक है। आर्टिकल 102 का क्लियर वायलेशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो आर्टिकल 102 में एडहेरेंस या एलिजियंस, जिसे कहते हैं सपोर्ट करना या निष्ठा रखना उस देश में, ऐसे शब्द यूज नहीं होते। इसलिए यहां पे जो उदाहरण दिए जा रहे, किसी ने कहा अल्लाह अकबर, किसी ने कहा हिंदू राष्ट्र की जय, किसी ने कहा हर हर महादेव, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये हो रही है कि आप भारत की संसद में खड़े होकर हम टैक्स पेयर्स के मनी से आप सैलरी डिराइव करेंगे और उसके बाद अगर आप अपनी निष्ठा किसी और फॉरेन देश में रखते हैं, इट्स डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 और इसीलिए इलेक्शन कमीशन के सामने इस मामले में सुनवाई होगी। ठीक है विष्णु जी, यू मेड योर पॉइंट और आपने दानिश भाई का जवाब दे दिया। दानिश भाई जो सवाल पूछे तो उनका जवाब दे दिया। मैं फिर से आता हूं, सैयद जवाद मुस्कुरा रहे हैं, फिर संजय राणा मैं आपके पास आऊंगा। सैयद भाई, बहुत अच्छी बातें होती हैं जब भी बैरिस्टर साहब बात करते हैं, टीवी के सामने जब अपीयरेंस होता है तो संविधान की बात कहते हैं। तो ये तो हमारे साथ जो वरिष्ठ वकील बैठे हुए हैं, संजय राणा भी वकील है, ये लोग तो खुलकर कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है ये संविधान तोड़ा है बैरिस्टर साहब ने। तो कार्रवाई का समर्थन करेगा देश का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो? बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और आज विष्णु भाई को अच्छा लगा कि वो संविधान के पक्ष में बात कर रहे हैं, संवैधानिक तौर से बात कर रहे हैं। विष्णु भाई के मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं जिन्होंने कहा है कि देश का संविधान काफी पुराना हो गया, उसको बदलना चाहिए। उसका समर्थन विष्णु भाई ने कई बार करा। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो 400 सीटें इसलिए मांगते थे कि देश का संविधान बदल जाए। मैंने विष्णु भाई को कई बार देखा है। विष्णु पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, मुझे लगता है मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी से अलग रखा कोई ना कोई पार्टी है। नहीं, मैं जानता हूँ किस पार्टी के समर्थक है। मैं बोल लूं विष्णु भाई, फिर आप बोल लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने एक आतंकवादी को जम्मू एंड कश्मीर में टिकट दिया था। उस पर ये नहीं बोले आज तक। ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जब इस देश के अंदर आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान से ISI को बुलाते हैं। और इस बार माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने अपने दोस्त नवाज शरीफ को नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में। हो सकता कोई प्लान हो बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाने का, ये तो हो सकता है। और हो सकता है कोई पाकिस्तान के पास बैकडोर बात भी चल रही हो सकता है तालिबान से भी इनकी बैकडोर बात चल रही हो। सैयद भाई, ये तो जांच सैयद भाई ठीक है, ये सब मैं इन सारों बातों पे बात ही नहीं करना चाहता।